नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी में फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, और उसमें अपन पढ़ रहे हैं दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अरावली के प्रमुख पठार। इससे पहले अपन ने अरावली की उत्पत्ति देखी थी, अरावली का विस्तार देखा था, राजस्थान में अरावली का विस्तार देखा था, और आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो अरावली के प्रमुख पठारों को लेकर। तो ध्यान से सुनते चलना, एक ही डायग्राम में पूरी बातें समझा दूंगा, आप अपना दिमाग है वो पूरा लगा के चलना। देखो दोस्तों, ये उदयपुर ज़िला है। कौन सा ज़िला है? उदयपुर। उदयपुर। और ये है राजसमंद ज़िला, राजसमंद। तो पहले ही दो ज़िले समझने की कोशिश करो। देखो, राजसमंद ज़िले में यहाँ पर ये है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। और उदयपुर ज़िले में यहाँ पर ये है गोगुंदा। क्लियर? और इनके बीच में ये एक पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। क्लियर? और इस पठार का नाम है भोराट का पठार। अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि साहब पठार किसे कहते हैं। तो देखो भैया सुनो, कोई भी पर्वत श्रृंखला होती है ना, इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं फैली होती हैं। क्लियर? इस तरह से तो देखो, उनमें बहुत सारी पहाड़ियाँ, फिर उनकी चोटियाँ, और उनमें इस तरह के जो समतल मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं ना पहाड़ी के ऊपर, इन समतल मैदानी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पठार। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर के जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? पठार। तो पठार की सामान्य परिभाषा होती है भूमि का वह ऊंचावच भाग जिसमें ऊपर की सरफेस हो वो फ्लैट हो या समतल हो, उसके ढाल है वो तीव्र हों तथा समुद्र तल से 400 से 600 मीटर की ऊंचाई पर या इससे अधिक ऊंचाई पर हो, वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। और इसी तरह से अपन कुछ अरावली के पठारों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं कौन से पठार को लेकर? बोराट का पठार। इससे लेकर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके विस्तार को लेकर पूछा जाता है। तो इसका विस्तार बताने की ज़रूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि बोराट का जो पठार है, कौन सा पठार? बोराट का जो पठार है उसका विस्तार है वो दो ज़िलों में है, एक तो राजसमंद में और दूसरा उदयपुर में। क्लियर? और इन दोनों ज़िलों में राजसमंद में कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर में गोगुंदा के बीच है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि बोराट के पठार का विस्तार राजसमंद में कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर में गोगुंदा के बीच फैला हुआ ये पठार है। और ये अरावली के पठारों में सबसे ज़्यादा विस्तृत है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ पठार है। क्लियर? अब देखो दोस्तों, जब भी बोराट के पठार की बात आती है तो आपके दिमाग में महाराणा प्रताप उनकी बातें ज़रूर आती हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप का लगभग संपूर्ण जीवन है वो इसी पठार के आसपास व्यतीत हुआ। जैसे महाराणा प्रताप के जन्म की बात करूं तो आप जानते हैं महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940। 9 मई महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाई जाती है। 9 मई 1540। 9 मई 1540, 1940 नहीं है। इसको महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कौन से पठार पर है? बोराट के पठार पर है। तो इनका जन्म भी बोराट के पठार पर हुआ। फिर आपने पढ़ा होगा कि भैया
1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1576 से लेकर 1582 तक मेवाड़ और अकबर की सेना के बीच एक युद्ध चलता रहा, जिसे गुरेला युद्ध या छापामार युद्ध कहते हैं। और ये संघर्ष लगभग 6 वर्ष तक चला। इसलिए और 1982 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर एक आंशिक विजय प्राप्त कर ली थी। और यही कारण है कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, जो लगभग 6 वर्ष तक चलने वाला ये संघर्ष था। लेकिन इस दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप है वो कुंभलगढ़ से थोड़ा सा पीछे हट गया था। सोचा था कि हो सकता है कि इस हार से बौखलाया हुआ अकबर उनके विरुद्ध कोई बड़ा अभियान कर दे, और उन्होंने कुंभलगढ़ को छोड़कर अपनी संकटकालीन राजधानी है वो चावंड को बनाया था। चावंड, ठीक है। और ये चावंड भी कौन से पठार पर है? बोराट के पठार पर। क्लियर। फिर देखो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। क्लियर। और महाराणा प्रताप की मृत्यु तो हुई थी चावंड में, लेकिन महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था बांडोली में। और ये बांडोली भी कौन से पठार पर है? बोराट के पठार पर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप का लगभग संपूर्ण जीवन है वो इसी बोराट के पठार के इर्द गिर्द व्यतीत हुआ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बोराट के पठार की बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखो अपन अगला पठार देखते हैं। क्लियर। और वो अगला पठार ये राजसमंद जिला है, और राजसमंद जिले के उत्तर में ये देवगढ़ तहसील है। देवगढ़ तहसील। और इस देवगढ़ तहसील में ये जो पठार है ये पठार है पीड़ मांट का पठार। तो दोस्तों देखो आपसे पूछे कि भाई पीडमांट का पठार कौन से ज़िले में, तो आप क्या कहोगे? राजसमंद ज़िले में है। क्लियर। और राजसमंद ज़िले में कौन सी तहसील में? देवगढ़ तहसील में। ये जो पीडमांट का पठार है चारों तरफ से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, और इन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित ये पठार है। क्लियर। पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित, जैसे ये पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच में, तो उन पर्वत श्रेणियों के पैरों के अंदर स्थित होने के कारण इसे कहते हैं गिरि पदीय पठार। तो अपने राजस्थान का या अरावली का कौन सा पठार गिरिपदीय, गिरि का मतलब पर्वत, पद का मतलब उसके पैरों में स्थित है, कौन सा पठार गिरिपदीय पठार कहलाता है? आप क्या कहोगे? पीडमांट का पठार। क्लियर। कौन सा पठार चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है? पीडमांट का पठार। तो कितने पठार याद हो गए? 2। सबसे पहले बात की बोराट के पठार को लेकर, फिर बात की पीडमांट के पठार को लेकर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सुनो ध्यान से। ये उदयपुर जिला है, और उदयपुर जिले में ये देखो ये है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। अब सुनो, जयसमंद झील का ये उत्तरी किनारा, ये दक्षिणी किनारा, ये पूर्वी किनारा और ये पश्चिमी किनारा। जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर यहाँ पर ये एक पठार फैला हुआ है, और ये कौन सा पठार है? तो आप क्या कहोगे? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। क्लियर। लसाड़िया का पठार है ये उदयपुर जिले में है, जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर है। 2 बातें तो ये क्लियर हो गई, कहाँ स्थित है, किस झील के कौन से किनारे पर स्थित है। अब देखो ध्यान से सुनना, इस पठार से छोटे छोटे नदी नाले आकर इस झील में गिर जाते हैं, और इन नदी नालों ने इस पठार की ऊपरी सरफेस को काट छांट कर उबड़ खाबड़ बना दिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है कि अरावली के पठारों में, अरावली
के पठारों में सर्वाधिक कटा फटा व विच्छेदित पठार है। अरावली के पठारों में सबसे ज़्यादा कटा फटा व विच्छेदित पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार। क्लियर? अगली बात करते हैं। देखो दोस्तों, राजसमंद जिले में ये देखो, ये है जरगा की पहाड़ियाँ। तो एक क्लियर बात और हो गई है कि जरगा की पहाड़ियाँ, जरगा की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में है? राजसमंद ज़िले में। और राजसमंद ज़िले में ये हैं राग्गा की पहाड़ियाँ। तो राग्गा और जरगा की पहाड़ियाँ राजसमंद ज़िले में हैं और इन दोनों पहाड़ियों के बीच स्थित ये एक पठार है और इसे कहते हैं देश हारों का पठार। कौन सा पठार? देशहरों का पठार। तो देशहरों का पठार है वो कौन से ज़िले में है? राजसमंद ज़िले में है, सॉरी उदयपुर ज़िले में है। किन दो पहाड़ियों के बीच है? जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच है। इसे देशहरों क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भाग वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? देशहरों। क्लियर? तो ये 3-4 पठार याद हो गए। आगे और पढ़ते हैं, आइए शुरू। ठीक है, तो इनको हटा के नए पठार और देखते हैं कौन कौन से हैं। सारे पठार आज ही पढ़ेंगे। 8-10 पठार है अरावली के, जहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपसे मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है मुझे, आपके सपोर्ट की। और वो सपोर्ट सिर्फ यही चाहिए कि आप थोड़ा वीडियो है ना शेयर कर दिया करो, दोस्तों तक पहुँचाओ, थोड़ा सा इनको वायरल करो। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। ये है चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, उदयपुर ज़िले से ये एक गई नदी जिसका नाम है बेड़च या आयड़, बेड़च या आयड़। और ये आ गई गंभीरी, गंभीरी। इन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है चित्तौड़गढ़ ज़िले में, वहाँ पर एक पठार है, वो है मेसा का पठार। तो ध्यान से सुनना, मेसा का पठार है वो कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में। मेसा का पठार किन दो नदियों के संगम पर है? क्या कहोगे? बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। क्लियर? दो बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन। ये जो मेसा का पठार है, इस पर चित्तौड़ का दुर्ग बना है। तो चित्तौड़ का दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं। तो ये पठार भी याद हो गया आपको, मेसा का पठार। इस पर कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का दुर्ग है। ये किन दो नदियों के संगम पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो क्या कहोगे? बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। इसके बाद देखो, ये जो ज़िला है ये है भीलवाड़ा। कौन सा ज़िला है? भीलवाड़ा। क्लियर? और आप देखोगे इधर भीलवाड़ा के नीचे इधर चित्तौड़गढ़ ज़िले का जो खंडित भाग है, जो मुख्य ज़िले से हटकर है, और वो कौन सी तहसील है? भैंसरोडगढ़ तहसील। यहाँ पर ये है भैंसरोडगढ़ तहसील। भीलवाड़ा में ये है बिजोलिया, और ये चित्तौड़गढ़ ज़िले की भैंसरोडगढ़ तहसील। इनके बीच में ये जो पठार है, ये कौन सा पठार है? तो आप क्या कहोगे? ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार है?
ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल का पठार है वो भी 2 जिलों में फैला हुआ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले। भीलवाड़ा में बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ तहसील के बीच ये पठार फैला हुआ है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों सुनो, यहाँ पे ये अलवर जिला है। कौन सा जिला है? अलवर। अलवर जिले में भी आपको 2 पठार मिलेंगे, एक तो क्रास का और दूसरा काकन बाड़ी का पठार। तो क्रास का और काकन बाड़ी के पठार हैं, वो कौन से ज़िले में हैं? आप क्या कहोगे? अलवर ज़िले में है। और इन्हीं पठारों पर, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन्हीं पठारों पर सरिस्का अभयारण्य फैला है। कौन सा अभयारण्य फैला है? सरिस्का अभयारण्य। कौन से पठारों पर? क्रास्का और काकनबाड़ी के पठारों पर। क्लियर। तो आपको ये 2 पठार और क्लियर हो गए। काकनबाड़ी का दुर्ग भी है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? काकनबाड़ी का दुर्ग। आपने पढ़ा होगा जब दोराई के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हरा दिया था, उसके बाद उसे बंदी बना लिया था, तो उसे कौन से दुर्ग में नज़रबंद करके रखा था? काकनबाड़ी के दुर्ग में, जो अलवर ज़िले में है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उदयपुर के इधर देखो आप, उदयपुर के इधर ये कौन सा ज़िला है? सिरोही। और सिरोही ज़िले में ये देखो, ये है माउंट आबू। ये कौन है? माउंट आबू। ठीक है। अब इस सिरोही ज़िले में माउंट आबू पर एक ये पठार है, इसे कहते हैं अपन आबू का पठार। आपसे पूछा जाए कि आबू का पठार है वो कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले में। और ये जो आबू का पठार है ये लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये अपने राज्य का, या मैं कहूँ कि अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर। और इस पठार पर राज्य का सबसे ऊंचा शहर बसा हुआ है, और वो शहर कौन सा है? माउंट आबू शहर, जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ध्यान रखना, राज्य का सबसे ऊंचा शहर है वो माउंट आबू शहर है, जो आबू के पठार पर स्थित है, समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर। इसी आबू पर्वत पर आप देखोगे ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित ये पठार है, ये है उड़िया का पठार। आपसे एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई उड़िया का पठार है ये कौन से ज़िले में है? आपने क्या कहा? सिरोही ज़िले में है। कौन से पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर है। और ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, या मैं कहूँ कि ये अरावली का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि समुद्र तल से 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है भैया। अब सुनो, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये भी पूछता है कि गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित जो पठार है वो कौन सा पठार है? आप क्या कहोगे? उड़िया का पठार। ठीक है। तो यहाँ पर ये अरावली के प्रमुख जो पठार हैं जिनको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको लगभग अपन ने एक ही डायग्राम में डिजाइन किए हैं। इनको समझोगे तो यहाँ से आने वाला आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।